भारत समाचार का चुनावी सफ़र लगातार जारी है और इस वक्त हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं, मऊ में, जो कि सुबह का वक्त है और यहाँ पर अपना अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर? चुनाव को लेकर जो देश की तस्वीर है वही यहाँ की भी तस्वीर है। जो देश के मुद्दे हैं वही यहाँ भी मुद्दे हैं। जो विभिन्न चरणों में चुनाव हुए हैं, हर चुनाव के चरण में मुद्दे बदलते गए हैं दोनों तरफ से, चाहे वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो या चाहे इंडी गठबंधन हो। तो उसका असर जनता पर पड़ रहा है। जो जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हो रही है, इसको हिंदू समाज देख रहा है। आने वाले दिनों में हिंदू समाज इस तरह के जो माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से, उसका जवाब देगा, अपना बटन दबा कर देगा, अपना आक्रोश शांति से जा कर के देगा। यही यहाँ का माहौल है। यही माहौल है। तो आप किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं? हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करेंगे, हम लोग छोटे मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे। जिस तरह से ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात हो रही है, इससे हम लोग दुखी हैं। इसको नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर चुनाव करेंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक सामान्य व्यवसायी हूँ, दिन भर वही सेल्समैन का काम करता हूँ। सेल्समैन का काम करते हैं। तो आपको यकीन है कि ये मुसलमानों को दे दिया जाएगा सब कुछ छीन के? ये संभव है, ऐसा कर सकते हैं लोग। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से तुष्टीकरण चल रहा है। तब से तुष्टीकरण चल रहा है। कोई एक दिन का ये बात नहीं है, ये प्रयोग है। ये धीरे धीरे प्रयोग किया जा रहा है और ऐसा बोल भी चुके हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जब बोल चुका है प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी बोल सकता है इस तरह की बात? नहीं, तो संवैधानिक पोस्ट पे तो यहाँ भी बैठा व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि भैंस ले लेंगे, एक भैंस, आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस दूसरे को दे देंगे। वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग लेने नहीं देंगे। लाठी से चुटिया के उनको खेत देंगे। हमारी भैंस हमारे पास रहेगी, उनके कहने से हो जाएगा। वो कहाँ सत्ता में आ रहे हैं। चाचा, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, वीरेंद्र सिंह, क्या माहौल लग रहा है आपको? किन मुद्दों को लेकर आप लोग? हम राष्ट्रीय मुद्दे वाले। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जैसे क्या है राष्ट्रीय मुद्दे आपकी नज़र में? राष्ट्रीय मुद्दे भारत की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा, यही हैं मुद्दे। यही मुद्दे हैं सारे के सारे, बॉर्डर की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा और रोजगार, बेरोजगारी जो ये कह रहे हैं, महंगाई, ये सारे के सारे मुद्दे जो विपक्ष के हैं, ये कहीं आपके पास है? आपकी नज़र में? न महंगाई है न बेरोजगारी है। कोई बैठ कर खाना चाहे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेहनत करिए, खाइए। एक एक लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? सैयद आसिफ। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है। इसीलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय के साथ हैं। राजू राय, क्योंकि महंगाई, राजू राय महंगाई कम कर लेंगे, यकीन है? यकीन नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आ रही है सरकार? जी बिल्कुल। तो यही हवेली में बैठ के सरकार बना रहे हैं आप लोग हैं? नहीं, हवेली में नहीं, हवेली के ऊपर भी उठ के भी हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ये आकिब सिद्दीकी नाम हमारा है। नहीं, तो ये बता रहे हैं कि आप कुछ कह रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे। इंटरप्ट हमने इसलिए किया जब इन्होंने ये कहा कि हम देश के नागरिक हैं। तो देश के नागरिक तो 140 करोड़ जनता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। पहला सवाल जो आपने उनसे पूछा था, इससे पहले जो साहब खड़े थे उनसे आपने पूछा, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। उसके बाद वाले भी इंडिया गठबंधन। लेकिन आपने एक चीज़ पूछी कि क्या लगा उनमें, क्या बेरोजगारी को देख करके आप वोट देना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक लग रहे इसलिए दे रहे हैं। यानी अभी तक सही तरीके से लोगों को इस बात को नहीं पता कि वोट क्यों देना है। आप बताइए, आप बताइए, आप क्यों दे रहे हैं वोट, किसको देंगे? एक चीज़ जो भ्रम बना करके बनाया जा रहा है, वो गठबंधन की तरफ तो जिले के जा रहा है, पर उनको पर्सनली इस बात का एहसास नहीं करा जा रहा है कि वो क्यों दें, क्या वजह है। उनको खुद एहसास होना चाहिए कि हम क्यों देना चाहिए हमको वोट। वो ये जब कैमरे पे आ रहे हैं या कहीं किसी डिबेट्स में आ रहे हैं तो वो ये बता नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम क्यों दें वोट। आपको किस पे भरोसा है कि कौन रख पाए? हमारा भरोसा ओम प्रकाश जी पे इसलिए है कि हमारे जो 3 बड़े नेता देश के दिख रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में सीएम, ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री जी और एक अमित शाह जी। तो 3 जो बड़े चेहरे हैं जो देश के माने जाते हैं। अगर कोई भी नेता घोसी का रिलेटेड अगर हो कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, राजीव राय जी भी ले, कि मान लेते हैं कि सरकार उनकी बन ही गई तो 6 महीने तक चल पाएगी? इन्हीं से पूछिए, 6 महीने चला पाएंगे? तो इसकी जिम्मेदारी, ये गारंटी आप ले रहे हो कि ओम प्रकाश राजभर नहीं बदलेंगे? 20 जगह मुंह मार चुके हैं ओम प्रकाश जी, पलट चुके हैं, तो आप गारंटी ले रहे हो कि ओम प्रकाश जी बने रहेंगे इसी तरह से जैसे भाजपा में बने हैं साथ में?
वापस आइए। आपने कहा 20 जगह मुंह मार चुके हैं, करेक्ट बोला आपने। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले गठबंधन किससे किया था? वो नहीं मुंह मार रही है। क्या उन्होंने कांग्रेस से नहीं किया था? क्या उन्होंने मायावती से नहीं किया था? जब जल्दी जल्दी बहुत कर जब सटते हैं तो वो भी अच्छे लगने लगते हैं उनके लिए, और जब छोड़ देते हैं तो बुरे हो जाते हैं। तो अगर ये सटे और हटे तो क्या बुरा है? मुझे सिर्फ देखना है मेरे घोसी का मुद्दा। और मेरे नज़र में इस वक्त जो सबसे बड़ा नेता है घोसी के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, 3 साल ये अगर सरकार में रहे तो मैं इतना जानता हूं कि 3 साल वो पिताजी उनके सरकार में रहेंगे उत्तर प्रदेश की, और वो बजट लाएंगे, और ये अगर सांसद बनते तो ये कुछ ना कुछ तो इस शहर का करेंगे। मुझे करेंगे यानी यकीन है। मुझे इस बात का यकीन है, रहेगा। और इनसे पूछना क्या कह रहे हैं आप? राजू राय न संसद न विधायक, हमेशा गरीबों के मसीहा अगर किसी को कहा जाए तो राजू राय नाम है। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, आप सुने होंगे, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, दीवार गिर गई थी। वो सारे परिवारों में, अधिकतर परिवारों में राजू राय जी द्वारा 25-25 हज़ार का चेक दिया गया है। और राजू राय राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। डिबेट पे आपके भी बैठते हैं, संबित पात्रा जैसे लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। और यकीन मानिए, उसी के लोगों की नक बंद कर दे बोलती। संसद में बैठने वाला नेता, बंद करना चाहते हैं। संसद में नेता कोई बैठने वाला अपनी आवाज, उसी के लोगों की न बोलती बंद कर दे, ये कह रहे हैं। घोषित नहीं, संसद में बैठ करके एक अच्छी आवाज और एक अच्छी आवाज और एक अच्छा विकास कर। चलिए ठीक है, राजू राय जी को मैं मान गया। और इधर से बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार के, और किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप लोग? इस बार कोई मुद्दा नहीं हुआ फिलहाल। जो 2014 से लहर है, मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। लहर है, मान के चल रहे हो अभी भी? एकदम है, एकदम कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसको चुना जाए। अगर हम इंडिया गठबंधन को देते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, बात तो ठीक है आपकी। तो राहुल गांधी की बात चल रही है ना, कह रहे हैं कि बनाएंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा अरे किसी को कैसे बात कर सकते हो आप? अपनी पार्टी इतनी धरातल में चली गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ खान है। आतिफ खान, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आप भी नौजवान हैं। विकास का मुद्दा रहेगा। घोसी में जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। देखा जाए तो घोसी में विकास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो दावे तो लेकिन सब लोग कर रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरा टर्म है यहाँ पर सरकार है। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही और नेता दोनों के दावा करते हैं यहाँ पे। कोई विकास नहीं। आप आए होंगे, आप देखे होंगे खुद क्या विकास हुआ है घोसी में। रोड सब पहले ही की बनी है, 2017 से पहले अखिलेश यादव में बना है सब रोड। इसमें सब रोड बनी है। 4 लेन पहले ही का पास है। 4 लेन जो ये है NH-29, ये 2017 से पहले ही पास है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो देख रहे हैं वो भी पहले ही से पास है। वो कह रहे हैं भाजपा पास की है, ये सब गलत है। और भाजपा को पाकिस्तान और उसके बिना कुछ नहीं है। पाकिस्तान इनका यहाँ कह रहे हैं कि मौका मिलेगा लेकिन बच के जाएंगे हम। हर चीज में पाकिस्तान लेते, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब की जो है वो यहाँ पे बेहतर सांसद कौन नजर आ रहा है आपको? बेहतर तो वही इंडिया गठबंधन, राजू राय है। राजू राय, चलिए अपनी अलग मशवरा है। हाँ, इधर आइए, आपका है मामला क्या है? जिस जो नहीं होने वाला है उसके बारे में बात ही मत कीजिए। क्यों, हुआ नहीं है क्या? 4 जून को 400 पार वाला नारा चल चुका है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। यहाँ वो 1 सीट अपनी बचा लें, अपनी साख इज्जत। अभी तो वो प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि 1 सीट के अलावा हमारी सारी सीटें हैं। वो तो अब भी कह रहे हैं। वो 4 जून को पता चल जाएगा। और यहाँ घोसी में कहीं सपा का लहर ही नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल नील। किसी चट्टी चौराहे पे आप चले जाइए, सपा है ये नहीं है। अरे इन्हीं के नेता ने अभी ट्वीट किया था, 4 लाख दलित और पता नहीं क्या क्या एकदम वोटर लगा के, 2.5 लाख मुस्लिम, ये वो 21 लाख 10 हजार वोटरों में इन्होंने 6 लाख का गिनती करा दिया। बाकी सब वोटर है ये नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। सब का शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, सबकी अपनी विचारधारा, सोच, और हर आदमी का अपना, जो यहाँ डिस्कशन चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए हम पहुँच गए। तो हर आदमी अपनी विचारधारा रखता है, अपनी सोच रखता है। घोसी के मुद्दे क्या हैं, घोसी के लोग किसको पसंद करेंगे, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं सभी वर्गों का, सभी लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समर्थन ज़रूर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।